Hello you guys, this is Princess Dolly and welcome to my channel एक मलंग लड़की। कैसे हो आप लोग? I hope you guys are doing great and in today's video I'm going to be sharing some sunscreens for oily skin। मैं कुछ sunscreen आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ and which are very apt for oily skin even if your skin is sensitive, acne prone skin या फिर बहुत ज़्यादा sweaty skin है तो I have all the solutions for you guys। So grab the seat belts and let's begin the video. And before we begin, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon as well. So guys, let's begin. So the first up is my favorite. I've been using this sunscreen like बहुत बार मैंने इसे यूज़ किया है and this is from Fix Dermite's Shadow Gel SPF 30. Of course it's little मुझे ऐसा लगता है कि SPF 30 होने के कारण somewhere I didn't use it now क्योंकि मैं अभी बहुत ह्यूमिड जगह पे रहती हूँ which is in and you can see ख़त्म हो चुका है पूरा की पूरा and I'm actually still जितना है मैं उतना आपको दिखाऊंगी इसमें। So yeah, this much I have, so you can see the consistency. See, there is no white cast। यहाँ पर कोई भी पॉज बटन नहीं दबा रहा है वीडियो का, यहाँ पर कोई भी पॉज बटन नहीं है। You can see there is no white cast at all and it is just blended in a single stroke, right? See, no shining, no white cast and nothing. It's the most lightweight gel texture है इसका बहुत, और बहुत ही affordable price range में है इसकी, just for 450 rupees। and I think अगर आप सेल पर लेंगे, कोई नायका का सेल है या अमेजोन का सेल है तो आपको और भी affordable range में मिल सकता है। तो this is one of काइंड सनस्क्रीन। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका सिर्फ एक मुझे बैकड्रॉप यही लगता है कि इट इज़ जस्ट फॉर लाइक इट इज़ SPF 30। तो अगर इसमें अगर आप लाइक यू आर सिटिंग एट होम और ज़्यादा कुछ SPF की ज़रूरत नहीं है आपको तो यू कैन यूज़ इट एट होम आई कैन से। सो या अगर आप बाहर बहुत धूप में जा रहे हैं, बीच पर जा रहे हैं तो आई थिंक ये आपको अवॉइड करना चाहिए उस टाइम के लिए। सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। This is from Pilgrim. It is the 2% niacinamide glow sunscreen। जी हाँ, ये आपकी स्किन पर एक बहुत अच्छा ग्लो देता है बिकॉज इट हैज़ नाइसिनामाइड। तो ये जिनकी भी ऑयली स्किन है उनके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है एंड इट गॉट SPF 50 PA+++। तो यू कैन वेयर इट वेयर एवर यू वॉन्ट एंड इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। तो इट्स अ विन विन कंडीशन। सो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। सी दिस इज़ द टेक्सचर। वाइट कास्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक द अदर वन जो फिक्स डर्मा का मैंने ये लिया था शैडो। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स जस्ट ब्लेंडेड क्योंकि जेल टेक्सचर होने के कारण ये बहुत इजीली ब्लेंड करता है। कोई भी वाइट कास्ट नहीं है या फिर शाइनिंग नहीं है, इट्स जस्ट ग्लो यू कैन सी। और ये भी कुछ मिनट में सी इट काइंड ऑफ गिव्स यू लिटिल मैट फिनिश। तो ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है एंड इट इज़ जस्ट फॉर ₹395। तो ये उससे भी बहुत सस्ता है एंड इट इज़ वेरी नाइस वन। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं फॉर श्योर। माई नेक्स्ट सनस्क्रीन पिक वुड बी रिक्विल्स अल्ट्रा मैट रीटच ड्राई सनस्क्रीन जेल। तो ये एक मैट फिनिश देता है। मैं आपको टेक्सचर बताती हूँ पहले एंड देन आई विल टॉक अबाउट इट। सो दिस इज़ द टेक्सचर, दिस इज़ द टेक्सचर। अगर आप देखेंगे इसे बहुत नज़दीक से तो इट हैज़ दिस सिलिकॉन टेक्सचर। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत जेल टेक्सचर भी नहीं है, इट्स समवेयर इन द मिडिल सी। और ये पूरी स्किन को एक मैट बना देता है बिल्कुल भी शाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑयलीनेस नहीं है। दिस इज़ ये देखिए, ये है ग्लो नाइसिनामाइड सनस्क्रीन। ये कुछ हद तक ग्लो दे रहा है बट अगर आप ये रिक्विल का देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी शाइन नहीं है, ऑयल नहीं है या फिर इट्स नॉट इवन जेल टेक्सचर राइट। ये सिलिकॉन टेक्सचर है, इसका बहुत ही मैट फिनिश है। तो ये एक्स्ट्रा ऑयली जिनकी स्किन होती है उनकी स्किन के लिए बहुत ही ऐप बस बैठता है। सिर्फ इसका ये इवन SPF 50 है ये, इट इज़ जस्ट फॉर रुपीज़। इसका एक ही सिर्फ मुझे बैकड्रॉप ये लगता है, इसलिए आई डोंट यूज़ दिस सनस्क्रीन नाउ। मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया है ये इसलिए क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है एंड आई थिंक समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एक्ने प्रोन स्किन के लिए ठीक नहीं है, कि मुझे नहीं सूट किया है। क्योंकि जब भी मैं इसे अगर एक बार भी लगाती हूँ तो मेरे स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स, एक्नेस एंड कॉमेडोन्स मुझे दिखते हैं
तो समवेयर आई फील इट इज़ नॉट नॉन कम्युनिजेनिक प्रोडक्ट, बट समहाउ इट इज़ यहाँ पर लिखा है कि नॉन कम्युनिजेनिक एंड ऑल स्किन टाइप्स, बट आई थिंक आई डिडंट सूट मी दैट मच, तो मैंने इसे अभी बंद कर दिया है लिटरली. आई यूज्ड टू ब्रेक आउट अ लॉट विद दिस वन पर्टिकुलर सनस्क्रीन. तो या बट अगर आप इफ़ यू वांट टू गिव इट ट्राई यू कैन, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा मैट फिनिश देता है, इसलिए आई यूज्ड टू लव इट अ लॉट. बट या दैट्स दैट. माई नेक्स्ट पिक वुड बी सनस्क्रीन स्टिक. जी हाँ, ये सनस्क्रीन स्टिक मैं कहूँगी जब हम पहली बार दिन में फॉर द फर्स्ट टाइम वी अप्लाई द सनस्क्रीन, उस टाइम के लिए आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी प्रेफरेबल, बट आप डेफिनेटली एक सनस्क्रीन स्टिक जो है वो रीअप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर श्योर. अगर आप यू आर यूजिंग इट लाइक 3-4 टाइम्स ऑन वन सिंगल पार्ट, तो आई थिंक आपके लिए वो बहुत एप्ट हो जाएगा सनस्क्रीन अमाउंट. तो स्टिक में मेरा जो फेवरेट है वो है फ्रॉम डॉट-इन की स्ट्रॉबेरी ड्यू सनस्क्रीन स्टिक ऑन द गो. इट इज़ SPF 50 PA++, and it is broad spectrum as well. So ये it is like this. यहाँ अंदर एक प्रोटेक्शन के साथ आता है, एंड यहाँ से रोल करने के बाद दिस मच इस तरह से ये निकलता है, एंड यू जस्ट हैव टू ग्लाइड ऑन योर स्किन. एंड आप देख सकते हैं इसमें भी बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं है. मुझे वाइट कास्ट बिल्कुल अच्छे लगते हैं. जितने भी मेरे सनस्क्रीन्स है, चाहे उसमें कितना भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, लेकिन उसमें वाइट कास्ट फॉर श्योर नहीं होगा, क्योंकि लाइक मेरी स्किन डार्क है, एंड इफ़ आई वेयर वाइट कास्ट होने वाला सनस्क्रीन अगर मैं उसे पहनूंगी तो मेरी स्किन और ज़्यादा डार्क लगने लगती है. इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि आई शुड नॉट बाय अ सनस्क्रीन विच गिव्स मी वाइट कास्ट. सो यस, इसमें भी आप देखेंगे वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं, चाहे मैं कितना भी इसे ग्लाइड करूँ. तो जी हाँ, ये मैट फिनिश नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक मॉइस्चराइजेशन है, ये मैं कहूँगी. अगर आप इफ़ अगर आप डायरेक्टली इसे रीएप्लीकेशन के लिए वेयर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा. डोंट वेयर इट इन द मॉर्निंग, लाइक पहली थिंग जो है वो मत यूज़ करना. डू इट डेफिनेटली यूज़ फॉर रीएप्लीकेशन, एंड स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि इससे समहाउ थोड़ी बहुत स्वेट मुझे आती है. आई डोंट नो, आई थिंक हाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन है इसमें, बहुत ज़्यादा it has little moisturous texture kind of thing in the sunscreen. तो of course जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होगी, ह्यूमिड वेदर नहीं होगा, तो आई थिंक वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये काम अच्छी तरह से करेगा. बट या इफ अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू दिस वन. आपके स्किन पर ये बहुत अच्छी तरह से फिट बैठेगा. तो या दिस इज़ वन आई एक्चुअली लव इट, क्योंकि आई थिंक it is very handy and very nice product. I love it. I just love it. So मेरा next sunscreen है, it is like इस sunscreen के बारे में मैं जितनी भी चीज़ें कहूँ वो कम है, क्योंकि these days like I have been using this sunscreen since 1 year now, and I've just finished like bottles and bottles of this sunscreen. This one sunscreen मैंने इतनी बार मैंने I keep repurchasing it, I keep rebuying this sunscreen all the time. मैं अगर मेरे पास एक और है तो मैं और एक लेके रखती हूँ. I just can't do anything without this sunscreen. I think ये I don't know, अगर आपको पता चल गया होगा, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं पुराने तो आपको शायद पता चल गया होगा. तो दिस इज़ डॉट-इन की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन which is SPF 50 with hyaluronic acid. It is for oily and combination skin, non-oily finish, UV, IR and blue light protection. It is 80 ग्राम for 595 रुपीज़. आई थिंक मुझे 300 का पड़ा था. मैंने इसे अमेज़ॉन से लिया था. मैं देखती रहती हूँ हर बार कि यार कब मुझे इसमें सेल मिल जाए एंड डिस्काउंट मिल जाए एंड एवरीथिंग. तो आई जस्ट शो यू दिस टेक्सचर. वाटरी इसका टेक्सचर जो है वो ज़्यादा वाटरी तो नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन आप देख सकते हैं ये सनस्क्रीन है. दिस इज़ लाइक आप जब इसे ब्लेंड करेंगे तो इट बिकम्स वेरी लाइट वेट, एंड इट इज़ वाटर कंसिस्टेंसी का सनस्क्रीन है, एंड दैट्स इट वेंट आउट. ये फ्लूइड सनस्क्रीन है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है. इतना लाइट वेट है कि यार मैं क्या ही बताऊँ. मेरी बहुत आई जस्ट डोंट लाइक वेरी हेवी थिंग्स इन द मॉर्निंग, क्योंकि पहले ही बहुत धूप होती है बाहर और उसकी वजह से मेरी स्वेटी स्किन होने के कारण मैं बहुत स्वेट करती हूँ. आई जस्ट डोंट लाइक हेवी प्रोडक्ट्स. दैट्स वाई आई जस्ट प्रीफर दिस. देखिए ये मैट फिनिश भी दे गया है, ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं है इवन. सो आई जस्ट लव दिस सनस्क्रीन. इतने अच्छी तरीके से बनाया है, इसे अफोर्डेबल रेंज में भी है, एंड अगर आप जब इसे लगाते हैं ना
for some 3 to 5 minutes you feel little ऐसे कूलिंग सेंसेशन आप फील करेंगे, लाइक मेंथॉल की जैसे रहती है, क्योंकि दैट्स वाई दिस इज़ वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन। जिन्हें कोई सनस्क्रीन ऐसे होते हैं जो लगाने के बाद समवेयर यू फील लिटिल हॉट एंड ऐसा लगता है कि यार स्किन जल रही है, तो उस तरीके का बिल्कुल भी नहीं लगता है। दिस इज़ लाइक अ नंबर 1 प्रोडक्ट फॉर मी फॉर नाउ। मैं इसे दिन में यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग में, एंड फॉर द एप्लीकेशन आई यूज़ दिस। तो ये दोनों गो टू प्रोडक्ट है मेरे लिए फ्रॉम डॉट इन की, या बोथ आर फ्रॉम डॉट इन की, लाइक वाओ। तो ये दोनों मैं हैंडी रखती हूँ जब भी मैं बाहर जा रही हूँ, या आई जस्ट लव दिस। एट होम ऑल्सो आई यूज़ दिस बोथ। तो या एंड नाउ अगर मैं कहीं ह्यूमिड जगह पे जा रही हूँ वेयर आई कांट वेयर सच हेवी प्रोडक्ट्स, और क्योंकि यहाँ ये थोड़ा सा हाइड्रेशन ज़्यादा देता है, इसलिए अगर मैं यहाँ भी नहीं लगा पाती हूँ वहाँ पे रीएप्लीकेशन के लिए, तो मैं सनस्क्रीन स्प्रे यूज़ करती हूँ। एंड फॉर दैट एक ऐसा स्प्रे है मेरे पास विच इज़ लाइक गेम चेंजर फॉर मी। आई नेवर थॉट कि सनस्क्रीन लगाना इतना ईजी हो सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा ही आसान हो रही चीज़ें। दिस आर लाइक आप देख सकते हैं सनस्क्रीन स्टिक्स में आ रहे हैं, स्प्रेज में आ रहे हैं, इवन यू आर गेटिंग पाउडर्स ऑल्सो। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आसान होती जा रही है चीज़ें दिन ब दिन। और तो सनस्क्रीन स्प्रे जो है वो मैं यूज़ करती हूँ हैप्पियर सनडेज का। आई जस्ट लव दिस सनस्क्रीन, आई जस्ट लव इट। आई जस्ट स्प्रे इट लाइक दिस, ठीक है, and you just have to, that's it glides into your skin and absorbs easily। अगर आप मेकअप यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो मेकअप पर भी आप इसे लगा सकते हैं ना। इवन आप इसे बॉडी सनस्क्रीन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इतना ज़्यादा ये हैंडी काम करता है। बीच पर जा रहे हैं, आप बीच पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ इट एनीवेयर। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि सुबह आप जब फर्स्ट टाइम यू आर पुटिंग सनस्क्रीन ऑन योर स्किन, तो मेक श्योर टू यूज़ द फिजिकल सनस्क्रीन रादर दैन दी स्टिक्स और स्प्रे, क्योंकि उसमें ज़्यादा सनस्क्रीन एब्जॉर्ब होता है आपकी स्किन में और आपको ज़्यादा एक लेयर बना देता है। एंड सो दैट्स वाई वो ज़्यादा वर्क करता है फॉर द फर्स्ट एप्लीकेशन। एंड फॉर द री एप्लीकेशन आई गो विद दिस 2 products and I love it. And now the last one sunscreen which I actually absolutely love, it is from UV Dose Silicone Sunscreen Gel. ये बहुत ही सिलिकॉनी टेक्सचर देता है एंड इट एक्चुअली काइंड ऑफ मेक्स योर स्किन लुक लिटिल ग्लो देता है फ्रॉम विद इन। आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, बट बहुत ही प्यारा सा ग्लो आता है आपके चेहरे पे एंड योर स्किन स्टार्ट लुकिंग मच लाइटर काइंड ऑफ। आई थिंक टैनिंग को कम करता है समवेयर आई फील। एंड दिस इज़ द टेक्सचर। देयर इज़ नो वाइट कास्ट एट ऑल। 1-2 मिनट लेता है क्योंकि सिलिकॉन है इसलिए 1-2 मिनट लेता है ग्लाइड करने के लिए, ब्लेंड होने के लिए, बट आफ्टर इट ब्लेंड्स ये गायब हो जाता है। एंड देयर इज़ नो सनस्क्रीन एट ऑल। जितने भी मैंने अभी तक ट्राई किए हैं, यू कैन सी एक का भी वाइट कास्ट नहीं है, किसी का भी वाइट कास्ट नहीं है, किसी का भी चिपचिपीनेस नहीं है। एवरीथिंग इज़ जस्ट देयर। आई थिंक ये जब मैं ये तब भी यूज़ करती हूँ मैं जब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है स्किन, और एक सिलिकॉन टेक्सचर आने के बाद समय मुझे लगता है कि बहुत हेवी लगता है मेरी स्किन पे। तो थोड़ा बहुत आई थिंक मेरी एक्ने प्रॉन्स की होने के कारण मुझे बहुत जलन होती है स्किन पे, तो एक लाइट वेट सनस्क्रीन मैं प्रेफर करती हूँ, इसलिए कभी कभी ये मुझे स्किप करना पड़ता है। अदरवाइज आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट। सो येस गाइज, दिस वर माई पिक्स फॉर सनस्क्रीन्स फॉर ऑयली स्किन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपकी कोई सजेशंस है कि और कोई सनस्क्रीन्स के रिव्यू में करूँ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड या हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन बी स्टाइलिश एंड बी मलंग गाइज। बाय बाय।